अस्थूलादि रूपम इत्यर्थ। उस अव्यकृत, कुछ अव्यकृत जिसमें आप सारा चीज गुथा हुआ है, सारा कार्यात्मक जगत जिसमें गुथा हुआ है, वो अव्यकृत आकाश, मतलब कार्यात्मक जगत हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ तक जिसमें गुथा हुआ है वो है अव्यकृत प्रकृति आकाश, जिसे बोलते हैं तद अव्यकृतस्य अधिकरणम एतत् अक्षर। ये हो गया उसका अधिकरण, आस्पेक्ट हो गया ये अक्षर तत्व। उस अक्षर तत्व का परिभाषा कैसे दिया? अस्थूलम अननु अरस्यम अर्धेयम अस्म्यम अलोहित, इस प्रकार से 25 निषिद्ध मंत्र निषिद्ध करके द्वारा दिखाया। तो वहां एक शब्द बोला, एक चीज ये इम्पोर्टेंट, जो कोई खंडकार की एतत् अक्षरम अविदित अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद हे गार्गी, जो इस अक्षर तत्व को नहीं जान करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ के चला जाता है, उसको शास्त्रीय भाषा में कृपण कहा जाता है। कृपण मतलब क्या होता है? पन्नेन कृतमिति कृपण। और यहाँ पे कृपण शब्द का सामान्य अर्थ है माइजर, मतलब you have got the capacity to spend but you are not spending that thing even in your own need, इसका कृपण बोलते हैं। अब यहाँ पे भगवान आपको मनुष्य शरीर दिया कि इस, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में भगवान तत्व को उपलब्धि करना संभव है, परंतु आप उसको नहीं किया तो आपने कृपण था कि पन्नेन कृतम। पन्नेन कृतम मतलब बाहरी जगत पन्न द्रव्य नहीं होता है, पन्न तो जिसको बेचा के नाम होता है उसको पन्न द्रव्य बोलते हैं, उसके द्वारा आपका मन को खरीद लिया गया, मतलब ये कृपण हो गया। आपका मन लगना चाहिए तो भगवान में, इसका बेचा के नहीं हो सकता है। आप हमको लगा दिया कहाँ पे मन को, वो पन्न द्रव्य में लगा दिया, पन्नेन कृतम कृपण। तो यहाँ पे मतलब जो पन्न द्रव्य को द्वारा खरीदा गया है जिसके मन को, यहाँ पे चीज है ये देखो, हम अर्जुन भी बोलते हैं आया भगवत गीता में कृपण शब्द, कार्पण्य दोष अपहतो स्वभाव विच्छा वेदम धर्म संमूढ़ चेता। अपने आप अंगीकार करते हैं मेरा मैं जो है मान तो मनुष्य शरीर दिया, परंतु हमारा बुद्धि ठीक से विचार करने में असक्ति हमारे कृपणता। कृपणता क्या दिखा? अर्जुन क्या बोला भगवान श्री कृष्ण को? कार्पण्य दोष अपहतो स्वभाव विच्छा वेदम धर्म संमूढ़ चेता जब से शक्तिशीतम दुहितम विशिष्ट हम शांतम नाम प्रपन्न। मेरे कृपणता रूपी दोष के द्वारा मेरा बुद्धि गिरा हुआ है, मैं कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। धर्म संमूढ़ चेता जब से निश्चित इसमें से जो थे वो निश्चय करके बोले, तब तक भगवान चुप खड़ा, जब तक पूरा सरेंडर नहीं किया। शिष्य अस्ति हम शादी माम मैं आपका शिष्य तो मैं आपका शरणागत तो आप मेरे को उपदेश करें। कृपणता रूपी दोष हमारे बुद्धि में आता है। भगवान ने बुद्धि दिया ठीक से विचार करके ठीक समझने के लिए, और हम उसको क्या किया? बाहरी वस्तु के विचार में मन बुद्धि को लगा दिया। इसके ये हमारी कृपणता दोष। हमारे पास सामर्थ्य था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, पर तुम स्वीकार करते हैं हम कर्तव्य करते हुए मनुष्य शरीर पा करके हमारे लिए क्या करनी है क्या नहीं करने हैं हम निर्णय के नहीं कर पा रहे। यही हमारी कृपणता है। सामर्थ्य दिया भगवान ने, पूरा सामर्थ्य दिया, किसी को नहीं दिया बात नहीं है, क्योंकि भगवान शुरू में बोलते हैं भगवत गीता में सहजज्ञा प्रजा शिष्टा कुरुवाप्य प्रजा अनेन प्रसविष्यत्म एष वस्तुष्टकाम। बोला ना, इस यज्ञात्म भावना से सहजज्ञा प्रजा शिष्टा, इस यज्ञ भाव से प्रजा को उत्पन्न कर भगवान ने कहा। इस यज्ञ मतलब त्याग, यज्ञ मतलब भगवान के उद्देश्य में जो हम करते इसको यज्ञ बोलते हैं। तो इस यज्ञ भावना से सहजज्ञ प्रजा शिष्टा, इसको चाहे आपका पूर्वकृत कर्म कुछ भी हो, ये भावना भगवान ने सबको दिया, सबको दिया। इसके द्वारा क्या करो? पूर्व अनेन प्रसविष्यत्म, इसके द्वारा तुम मतलब समृद्धि को प्राप्त करो। ये तुम्हारे लिए अभिष्ट वस्तु को दोहन करने वाला बंदे। एष वस्तु वह अस्तु इष्ट कामधु, एष वह अस्तु इष्ट कामधु, ये तुम्हारे लिए अभिष्ट वस्तु को दोहन करने। कौन? तुम्हारी त्याग की व्यक्ति। आप बताइए, एक तरफ बोल रहे त्याग की व्यक्ति और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? तुम्हारी अभिष्ट वस्तु को दोहन करने वाला बंदे। तीन त्याग तीन भोजन, ये ऊपर से देखो, ये त्याग से श्रेष्ठ भोग होता है। ये कितना जुड़ा हुआ है ये चीज, ये कृपणता है। जब यहाँ मनुष्य शरीर पा करके भी यदि ठीक से इसको उपयोग नहीं कर पाता है, ये हमारी कृपणता है। इसलिए जो कोई की अक्षर हम अविदित अस्मात् लोकात् प्रैति, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था और इस मनुष्य शरीर पा कर कभी यदि इस अक्षर तत्व में नहीं जानते हो, मनुष्य शरीर छोड़ के चले जाते हैं, सब कृपणा।